एक मूल बात समझिए, शांति लक्ष्य होती है। शांति प्रक्रिया नहीं हो सकती, व्यवस्था नहीं हो सकती। शांति अचीव की जाती है। इसको अचीव करने के लिए आपको कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, वो इस पर निर्भर करेगा कि सामने शत्रु क्या कर रहा है। हमारी इच्छा से नहीं होता है युद्ध, हमारी इच्छा से नहीं होता। युद्ध उस दूसरे कारण से होता है। हमें किसी भी सूरत कि हम शांति प्रिय लोग हैं, मगर वैचारिक दस्ते तो बनाने ही पड़ेंगे। मैं आप सभी दर्शकों से, मित्रों से, और जो बाद में देखेंगे या और जहां भी ये प्रश्न जाए, मैं उनसे पूछता हूं कि आप हमने अपने शत्रु के प्रति कभी कोई रणनीति नहीं बनाई, ठीक, मगर व्यक्तिगत रूप से कभी कोई काम किया? कोई उस व्यक्ति को जिसने ऐसा कोई दुष्ट कार्य किया, बुरा काम किया, उसको सामाजिक रूप से कभी कोई तिरस्कार अनुभव करना पड़ा? उसको एहसास हुआ कि उसने गलत किया, कभी हुआ है? आपकी शायद जानकारी में होगा, भगत सिंह और राजगुरु के केस में ये जो हमारे खुशवंत सिंह थे, इनके पिता ने गवाही दी थी। ये वहां मौजूद थे। इनका कोई लेना देना नहीं था, झूठी गवाही थी। उसके बाद इनको दिल्ली के बड़े, ये जो इंडिया गेट बना है, राष्ट्रपति भवन बना है, सारी रोड्स बनी हैं, इन सबके ठेके मिले थे। कभी अवसर मिले तो जो मॉडर्न स्कूल है, जूनियर मॉडर्न स्कूल दिल्ली में, उसके सामने कॉलोनी में इनके घर हैं, जाके देखिए। महाराज जयपुर का महल शर्मा जाएगा, ऐसे घर हैं। इतने यशस्वी हुए, इनकी पार्टीज में जाने से कभी किसी ने मना किया? कभी किसी ने एहसास कराया कि ये इन्होंने बुरा काम किया? हम शत्रु की पहचान कभी व्यक्तिगत जीवन में तो करें, वो भी नहीं करते। वैचारिक शत्रु तो और ज्यादा तीखा होता है, व्यक्तिगत शत्रु से कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि वो तो हमारी पीढ़ियों को खा जाएगा। मगर हम उसके लिए कोई तेजस्विता, और मैं सदैव कहता हूं कि पौरुष का कोई विकल्प नहीं है, वीरता का कोई विकल्प नहीं है। वाचिक, मानसिक, शारीरिक जो आपसे बने, अवश्य रूप से कीजिए। और जो अगर नहीं कर सकते तो जो कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए। मैं छांव नहीं बना सकता, तो जो धूप में खड़ा हुआ, धूप से लड़ रहा है, उसके ऊपर छाता तो तानूं, कुछ व्यवस्था तो करूं। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक बदलाव नहीं आएगा। और सब कुछ हम ये मानकर चलते हैं कि राज्य करेगा। राज्य की सीमा सीमा से बाहर का मामला है। राज्य इस कार्य को नहीं कर सकता। राज्य इस कार्य, इसकी गति तेज कर सकता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मगर वो तैयार ताजा दम विचार के दस्ते तो हम ही करेंगे। शांति उपलब्ध करनी है तो शांति की तैयारी के लिए, शांति की सिद्धता के लिए, शांति को स्थिर करने के लिए खड़गहस्त तो होना पड़ेगा। अगर आप खड़गहस्त नहीं हैं, तो आपकी शांति की परवाह किसे है? क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। इसके बिना कोई विकल्प नहीं है। मैं अभी ये जो सर विद्या पॉल बॉम्बे के कार्यक्रम में थे, इनके खिलाफ कौन, गोविंद निहलानी था या कौन था, उसने मंच से बदतमीजी की। गिरीश कर्नाड, हाँ, कर्नाड ने बदतमीजी की। लोग बैठे सुन रहे थे, सब सहमत होंगे ये भी नहीं है। एक आदमी खड़ा होकर चप्पल उठा के फेंक के मार। कर्नाड को एहसास होना चाहिए ना कि तुझे जलील करने वाले भी हैं। वो आदमी बाहर निकलकर रोया, एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा। विरोध तो करेंगे। अंग्रेज प्रस्ताव पारित कर रहे थे, डायर मार दिया गया था। उन्होंने कहा कि एक मत से इसकी निंदा का प्रस्ताव पारित करते हैं। सावरकर जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं, एक मत से नहीं, मैं इसके पक्ष में हूं। उसने ठीक किया। सावरकर जी पर प्रहार हुआ, उनका चश्मा टूट गया, उनको मारा अंग्रेजों ने, बात साथ के लोगों ने। मगर विरोध तो दर्ज कराइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये कहीं हम बोलेंगे ही नहीं। कोई जो मर्जी आए कर ले, हमारे लिए कोई न भोग हमें कहानी, चेरी छाणी नहीं भोग नानी, कि हम तो मुलाजिम हैं, कोई राजा बने। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये हमारे भविष्य का मामला है। हमारे वर्तमान को नष्ट किया जा रहा है। हमारी पीढ़ियां खराब हो रही हैं।